मैम 19 सितंबर 2020 की बात है। इंटरेस्टिंग स्टोरी है मैम। तो आई विटनेस को शाम के 4 बजे कॉल आ गया और ब्रोकर ने उसको कॉल किया कि आप कहाँ पे हो। उसने कहा सर मैं अपने घर में हूँ। बोला कि आप एक काम करो, आप श्रीनगर पहुँचो डल लेक में। तो वो आई विटनेस वो मीडिया में भी आ गया। तो वो आई विटनेस गया वहाँ पे, तो उसको पेपर दिया वहाँ पे। ब्रोकर ने पेपर दिया हाउस बोट के अंदर ही। वो 3 बंदे वहाँ पे पेपर कर रहे थे। तो उसको जब पेपर दिया गया तो उसको उस ब्रोकर ने उसको बोला मुझे 1 लाख रुपया डालो अकाउंट में, तो फिर मैं दूंगा। फिर आई विटनेस ने कहा मेरे पास अभी 1 लाख है ही नहीं, तो मेरे पास 50,000। वो 50,000 ये है जब उसने डाल दिया उसके अकाउंट में। उसी वक्त उसने 50,000 डाल दिया उसके अकाउंट में। ठीक है मैम। तो फिर इस आई विटनेस ने क्या किया, उसने एक फ़ोटो बनाया, एक वीडियो बना दिया वहाँ पे। और उसने बीवी ने उसको शाम को फ़ोन किया, आप कहाँ पे हो, नई शादी हुई है। तो बीवी ने उसे बोला आप कहाँ पे हो। तो इसने बताया, आई विटनेस ने बताया कि मैं हाउस बोट में पेपर कर रहा हूँ। बोला तो झूठ बोल रहे, मुझे वीडियो सेंड कर दो और मुझे पिक सेंड कर दो। इस आई विटनेस ने फ़ोटो भी उठा दिया, इस तरह का फोटो है। बिल्कुल मैम, वीडियो भी बना दिया और कॉल रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है। तो बीवी को भेज दिया। ठीक है मैम। उसके बाद वो पेपर कर रहे थे 19 सितंबर रात के 10:30 बजे। और ब्रोकर ने उसको बताया क्योंकि आपकी इतनी क्वालिफिकेशन नहीं है कि आप 50 से ज़्यादा मार्क्स कर सकती हो। आप एक काम करो, आप खाली 80% मार्क्स करो। लेकिन आई विटनेस ने एक चालाकी की, जिसने पेपर पकड़ा है उसने चालाकी की, इसने 85 मार्क्स किए। उसने सोचा कि ये पेपर मेरे पास होगा, चलो मैं 85 करूँगा। लेकिन उस आई विटनेस को ये पता नहीं है ये पूरे जम्मू कश्मीर में बिका हुआ है ये पेपर। सबू ने ले लिया है, 2000 कैंडिडेटों ने ले लिया। सीधी सी 10 मिनट ऊपर हो गया। यानी जहाँ पर रोजगार दिया जाना है वहाँ पर व्यापार किया जा रहा है, बिजनेस किया जा रहा है। बिल्कुल मैम, वहाँ पे बिजनेस किया जा रहा है। और वो कहाँ पे, हाउस बोट के अंदर। ये जो ब्रोकर है, जो ब्रोकर ने इसको पेपर दे दिया, उसके पास 5-6 मैम ये मैं कहूँगा लाइन है। एक लाइन जो है जिसको सर उसका नाम मैं लूँगा गजनफर नबी को आगे दिया। गजनफर नबी ने आगे पता नहीं कितनों को दिया, चेन बना दी। 5-6 चेन उन्होंने उस ब्रोकर ने बना दिया। गजनफर से भी पैसे पकड़े, दूसरे चेन से भी पैसे पकड़े, तीसरे चेन से भी पैसे पकड़े। तो ये पेपर जो है ये पूरे भड़गाम के डिस्ट्रिक्ट में पहुँच गया। करोड़ों में बिका ना फिर। करोड़ों में, करीबन 90 करोड़ घोटाला है इसमें। कश्मीर की खूबसूरती को निहारने के लिए विभिन्न लोग विदेशों से आते हैं ताकि हाउस बोट का आनंद ले सके। लेकिन जम्मू कश्मीर में हाउस बोट का किस प्रकार उपयोग हो रहा है, ये 19 सितंबर की वो तारीख बता रही है, जिस तस्वीर के माध्यम से आपको बताएंगे कि कुछ युवक है इसमें एग्ज़ाम की कॉपी के जो पेपर्स होते हैं वो इनके पास, और यहाँ पर धड़ल्ले से एग्ज़ाम दिया जा रहा है और पूरी तरह से व्यवस्था चरमराने की बात की जा रही है। और समय अगर मैं आपको बताऊं तो समय देख लीजिए, रात के 10:28 का वो समय रहा जब ये युवक एग्ज़ाम दे रहे थे, परीक्षा दे रहे थे और कहीं ना कहीं अपने भविष्य की नींव रख रहे थे। एक तरफ से ये युवक है और एक तरफ से ये हैं जो मेरे पीछे हैं, और ये वो हैं जो लगातार ये कह रहे हैं कि देखिए फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज का जो एग्ज़ाम है वो घोटाले की भेंट चढ़ा हुआ है और कुछ कर दीजिए जिससे हमारा भविष्य संवर जाए। एक तो आप बेरोजगारी हटाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ से आप बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं। इस तरह से जो घोटाले किए जाते हैं और उसकी जांच जो है लगातार आगे बढ़ती है, तो कुछ यहाँ पर निर्णय क्यों नहीं लिया जाता है। मेरे साथ एक ऐसे शख्स है जो पिछले लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं और आपसे मैं जानना चाहूँगी ये जो हाउस बोट स्कैम है ये कैसे हुआ और क्या स्कैम है। बिल्कुल मैम, 19 सितंबर 2020 की बात है। इंटरेस्टिंग स्टोरी है मैम। तो आई विटनेस को शाम के 4 बजे कॉल आ गया और ब्रोकर ने उसको कॉल किया कि आप कहाँ पे हो। उसने कहा सर मैं अपने घर में हूँ। बोला कि आप एक काम करो, आप श्रीनगर पहुँचो डल लेक में। तो वो आई विटनेस वो मीडिया में भी आ गया। तो वो आई विटनेस गया वहाँ पे, तो उसको पेपर दिया वहाँ पे। ब्रोकर ने पेपर दिया हाउस बोट के अंदर ही। वो 3 बंदे वहाँ पे पेपर कर रहे थे। तो उसको जब पेपर दिया गया तो उस ब्रोकर ने उसको बोला मुझे 1 लाख रुपया डालो अकाउंट में, तो फिर मैं दूंगा। फिर आई विटनेस ने कहा मेरे पास अभी 1 लाख है ही नहीं, तो मेरे पास 50,000। वो 50,000 ये है जब उसने डाल दिया उसके अकाउंट में। उसी वक्त उसने 50,000 डाल दिया उसके अकाउंट में। ठीक है मैम। तो फिर इस आई विटनेस ने क्या किया, उसने एक फ़ोटो बनाया, एक वीडियो बना दिया वहाँ पे। और उसने बीवी ने उसको शाम को फ़ोन किया, आप कहाँ पे हो, नई शादी हुई है। तो बीवी ने उसे बोला आप कहाँ पे हो। तो इसने बताया, आई विटनेस ने बताया कि
मैं हाउस बोट में पेपर कर रहा हूँ। बोला कि झूठ बोल रहे, मुझे वीडियो सेंड कर दो और मुझे पिक सेंड कर दो। इस आई विटनेस ने फ़ोटो भी उठा दिया, इस तरह का फोटो है। बिल्कुल मैम, वीडियो भी बना दिया और कार रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है, तो बीवी को भेज दिया। ठीक है मैम। उसके बाद वो पेपर कर रहे थे 19 सितंबर रात के 10:30 बजे, और ब्रोकर ने उसको बताया क्योंकि आपकी इतनी क्वालिफिकेशन नहीं है कि आप 50 से ज़्यादा मार्क्स कर सकती हो, आप एक काम करो, आप खाली 80% मार्क्स करो। लेकिन आई विटनेस ने एक चालाकी की, जिसने पेपर पकड़ा है उसने चालाकी की, इसने 85 मार्क्स किए। उसने सोचा कि ये पेपर मेरे पास होगा, चलो मैं 85 करूँगा। लेकिन उस आई विटनेस को ये पता नहीं है, ये पूरे जम्मू कश्मीर में बिका हुआ है ये पेपर। सबू ने ले लिया है, 2000 कैंडिडेटों ने ले लिया। सीधी सी बात, मिनट ऊपर हो गया। यानी जहाँ पर रोजगार दिया जाना है वहाँ पर व्यापार किया जा रहा है, बिजनेस किया जा रहा है। बिल्कुल मैम, वहाँ पे बिजनेस किया जा रहा है। और वो कहाँ पे? हाउस बोट के अंदर। ये जो ब्रोकर है, जो ब्रोकर ने इसको पेपर दे दिया, उसके पास 5-6 मैम, ये मैं कहूँगा लाइन है। एक लाइन जो है जिसको मिसाल उसका नाम मैं लूँगा गजनफर नबी को आगे दिया। गजनफर नबी ने आगे पता नहीं कितनों को दिया, चेन बना दी। 5-6 चेन उन्होंने उस ब्रोकर ने बना दिया। गजनफर से भी पैसे पकड़े, दूसरे चेन से भी पैसे पकड़े, तीसरे चेन से भी पैसे पकड़े। तो ये पेपर जो है ये पूरे भड़गाम के डिस्ट्रिक्ट में पहुँच गया। करोड़ों में बिका ना फिर? करोड़ों में, करीबन 90 करोड़ घोटाला है इसमें, 90 करोड़ घोटाला इसमें। तो जब पेपर पकड़ा है तो उसने आगे सबको फॉरवर्ड किया गजनफर ने, और जिस गजनफर ने उस बंदे को फॉरवर्ड किया उसने आगे किया। यह करीबन 2000 बंदूकों के पास पेपर आ गया, तभी तो मेरिट हाई हो गया। और सिलेक्शन कितने की होनी थी? सिलेक्शन होनी चाहिए जब 2013 में, पहले देखो उन्होंने कौन सा घोटाला किया। जब 2013 में नोटिफिकेशन आउट हुई, 877 पोस्ट, इन नालायकों ने क्या किया, 692 लगाए। 2020 में 185 पोस्ट कहाँ है अभी तक? उन्होंने अपने रिलेटिव को दिए, अपने रिश्तेदारों को दिए, अपने कज़न को दिए, अपने रिश्तेदारों को वो पोस्ट दिए। फिर गजनफर नबी वो खुद मीडिया में आया है और वो हाई कोर्ट में आया है। हाई कोर्ट में उसने ये एफिडेविट लिख के दिया कि मैंने पेपर कहाँ से पकड़ा है और मैं गवाही देने के लिए तैयार हूँ, ये विटनेस ने कहा। अभी CBI कर क्या रही है? एक ही बाप के 5 बेटे इसमें लगे हुए हैं, एक ही बाप के 4 बेटे, एक ही फैमिली के 9, एक ही परिवार के 9 इसमें लगे हुए हैं। यानी जिस तरह से सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में हुआ था कि सिबलिंग्स को लगा दिया गया था एक ही परिवार के, यहाँ से शुरुआत हुई है वो। बिल्कुल मैम, वो 2019 में जब भाजपा ने यहाँ पे 370 आर्टिकल एब्रोगेट किया, उन्होंने कहा यहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है जम्मू कश्मीर के यूथों के साथ, अब वो खिलवाड़ खत्म हो गया है। लेकिन 370 आर्टिकल रिवोक होने के बाद पहला लिस्ट मंजराम पर है फायर एंड इमरजेंसी। उसके आफ्टर दैट उसके बाद PSI आया, जल शक्ति आया। लेकिन PSI और जल शक्ति उन्होंने वहीं से सीखा। अगर उस वक्त 2020 में उन चोरों को सजा दिया होता तो 2022 में ये दिन हमें देखने। अभी जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जो सिलेक्शन हुई उस एग्जाम के बाद, कितने लोग सिलेक्ट हुए और कितने लोग अभी नौकरी कर रहे हैं? बिल्कुल मैम, जो अभी सिलेक्ट हुए हैं 692 जो अभी जॉब कर रहे हैं, जिनको 2.5 साल अभी वो नौकरी कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। फिर मैं LG साहब से मिला हूँ, तो LG साहब ने इसमें 3 मेंबर, जब LG साहब को लगा कि इसमें धांधली है, तभी तो LG साहब ने इसमें 3 मेंबर कमेटी का इंस्टीट्यूट की है। जब उसने कमेटी का इंस्टीट्यूट किया तो मैंने उस कमेटी तक वो सारे रिकॉर्ड जो भी मेरे पास सबूत एविडेंस थे मैंने उनके पास दिए। और 3 मेंबर कमेटी ने भी कहा इसमें धांधली है, वो भी बड़े पैमाने की धांधली है। अगर कमेटी को 1 महीना दिया गया, 4था महीना चल रहा है, बिल्कुल साफ जाहिर है धांधली है, बड़े पैमाने की धांधली है। अगर कोर्ट ने हमारा केस डिस्पोज किया, लेकिन उस वक्त हमारे पास इतने सारे सबूत, इतने सारे एविडेंसेस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है 40-30 साल के बाद, 15 साल के बाद एम्प्लॉय टर्मिनेट हो सकता अगर वो धांधली से लगा हुआ, भ्रष्टाचार से लगा हुआ, नेपोटिज्म से, करप्शन से। ये जो 692 बंदे लगे हुए हैं, ये बिल्कुल नल्ले एस्पिरेंट चाहते हैं। हम चाहते हैं जो 3 मेंबर कमेटी पे कॉन्स्टिट्यूट की गई है, हमें उस कमेटी पे पूरा भरोसा और पूरा विश्वास है। वही कमेटी कितने लोग आपको लगता है कि इस तरह से लगे हुए हैं घोटाले की तरह? बिल्कुल, जो 692, एक बच्चा भी मुझे दिखाओ जो अपने दम पे गया। यानी आप कहते हैं सभी वैसे लगे? एक लड़का भी अपने दम से नहीं गया, एक लड़का भी। वो खाली कसाई काम कर रहा था, ये कसाई थे, वो कारपेंटर थे, वो शफर्ड थे, वो वही बंदे लगे हुए हैं। क्या क्वालिफिकेशन मांगी थी उस वक्त? जो इस रिक्रूटमेंट की क्वालिफिकेशन 8th, मैक्सिमम 8th और 10th और 12th लगी हुई है। जो PhD वाले, जो MPhil वाले, वो ग्रेजुएट, वो PG, वो सिलेक्ट नहीं हुई मैम, खाली चोर सिलेक्ट हुई। इसमें कितने ऐसे युवक हैं जिनके पास डिग्रीज हैं और आप एग्जाम देने के लिए? बिल्कुल मैम, मैं अपनी बात यहाँ पे करूँ, मेरा नाम है निसार अहमद, मैंने M.Com किया मैम।
अगर मैं यहाँ पे यासिर भाई की बात करूँ, इसने डबल पीजी किया। अगर मैं शाहनवाज भाई की बात करूँ, उसने इंग्लिश में पीजी किया। यहाँ पे सारे जो भाई हैं, मंजूर अहमद खान उसने पीएचडी किया, बिलाल अहमद फ्राम अनंतनाग उसने भी पीएचडी किया है। यानी बेरोजगारी इतनी है कि आप 8th क्लास की या 10th या 12th की क्वालिफिकेशन के लिहाज से जो एग्जाम निकले आप देने चले गए कि कहीं तो सरकारी नौकरी मिले। बिल्कुल मैम, लेकिन वहाँ पे उन्होंने क्या, देखो मैम 13 में भी घोटाला सरकार की तरफ से क्रैश हुआ, 2018 में भी घोटाला सरकार की तरफ से क्रैश हुआ, 2020 में भी इसमें धांधली पाई है। मैम मैं आपको ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से एलजी साहब को, एलजी साहब अगर जीएडी की तरफ से ऑर्डर आया 2018 में कि बिलाल शाह और आदिल जरगर और टीआरपी को चेंज करो, पहले हम उसी मुद्दे पे बात करेंगे। मैं एलजी साहब को यह कहना चाहता हूँ, चैलेंज देता हूँ, एलजी साहब आप एक काम करो, अगर जीएडी से ऑर्डर निकला है बिलाल शाह को हटाइए, आदिल जरगर को हटाइए, टीआरपी को हटाइए। ना आदिल जरगर को हटाया, न बिलाल शाह को हटाया, न टीआरपी को हटाया। बिल्कुल वही टीआरपी जो 2013 में भी थी, 2018 क्यों नहीं हटाया? क्योंकि वो जो 2013 में जिन लड़कों ने पैसे दिए वही लगे हुए हैं, 18 में भी वही, 20 में भी वही। हम चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। वो कमेटी जो इस पर कानाचुट की गई है, हमें उस पर पूरा भरोसा, पूरा विश्वास है। हम आर के गोयल साहब को ये कहना चाहते हैं, जिस तरह आपने पीएसआई और एफडब्ल्यू और जल शक्ति में आपने फेयर तरीके से रिपोर्ट सबमिट किया, हम हाथ जोड़ के आर के गोयल साहब, आप अपना ये जो आपकी इमेज है आर के गोयल साहब, ये बिल्कुल सही है। आप पॉलिटिशियन मत खेले यहाँ पे, आप एक डिग्निटी है, ऑनेस्ट पर्सनैलिटी, आप लोगों पर आप पे विश्वास है। जो फायर सर्विस एस्पिरेंट्स, चाहे एसएसबी के एस्पिरेंट्स, हमें आप पे पूरा भरोसा और पूरा विश्वास है। आप बिल्कुल फेयर तरीके से, आप किसी दबाव में मत आइए, फेयर तरीके से आप अपना रिपोर्ट सबमिट कीजिए। या अगर खुदा ना खास्ता उन्होंने हमारे फेवर में रिपोर्ट नहीं दिया, हम उनको चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। हमारे पास एविडेंसेस है, सबूत है, हम उनको सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी टर्मिनेट कर सकते हैं। आपसे जानना चाहूंगी बेरोजगारी कितनी बढ़ने वाली है और लगातार कहा जा रहा है जम्मू कश्मीर बदल रहा है। देखिए बेरोजगारी तो बढ़ती जा रही है। यहाँ पे बेरोजगार तो है ही नहीं, जहाँ पे भी रोजगार मिलता है वहाँ पे स्कैम हो रहे हैं। मेरे भाई ने बताया इसमें ये स्कैम, इसमें लेकिन और भी स्कैम हुए हैं। जैसे कि आरबीआई जो इसमें कैंडिडेट लगी, उनके पास आरबीआई 2013 में नहीं थी, और जो वो लगे वो आरबीआई पे लगे हैं 2020 में। आप मुझे बताया अगर उनके पास आरबीआई, जब एडवर्टाइजमेंट निकला था उनके पास आरबीआई नहीं था, जब वो सिलेक्ट हुए उनके पास आरबीआई कहाँ से आई? फिर अगर ये ड्राइवर्स निकाल, ड्राइवर की अगर मैं बात करूँ, जो उसमें फायरमैन ड्राइवर्स लगे थे, उनके पास लाइसेंस जो थी उन्हें 2013 के बाद जो इशू हुई थी, उन ड्राइवर्स को उन्हें निकाल दिया है। अगर आरबीआई 2013 के बाद इशू हुए उन कैंडिडेट्स को, वो कैसे भी जॉब कर रहे हैं? How they are still working in the department if they just kicked out the fireman drivers who had obtained the driving license after 2013? तो ये भी हुआ है। इसमें फिजिकल टेस्ट में दान लिया हुई है, अंडर हाइट कैंडिडेट्स में लगे हैं जिनकी हाइट भी नहीं है। फिजिकल टेस्ट एक ने किया है, रिटर्न दूसरे ने दिया है, तो मिस इम्पर्सनेशन हुआ है इसमें। इतने भी ये भी चीज़ इसमें हो रही है। देखिए साफ तौर पर बेरोजगारी दर बढ़ रही है और युवक किसी तरह से भटक रहा है नौकरी के लिए, और लगातार जिनको सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए थी, कोई भी नौकरी मिलनी चाहिए थी, वो आज इसी तरह से धरने पर बैठे हैं। ये बहुत ज़्यादा बदकिस्मती है, दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि युवाओं के पास डिग्रीज हैं लेकिन आज देश में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। जम्मू कश्मीर तीसरे पायदान पर और पूरे भारत में 7.8% जो है बेरोजगारी दर पहुँच गई। आप ही हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए जम्मू कश्मीर।